जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। केंद्र से क्या होती है? समदूरस्थ होती है। दो समान जीवा लिए हैं ए बी और क्या पी क्यू, और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से ये जो दूरी है ये वाला, ये बराबर हो जाए, किसके बराबर होगा? इसके। कब? जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तब। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है ये एक, अगर दो जीवा लीजिए दोनों समान है, दोनों क्या है बबुआ? समान है। तो यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी, और ये दो चारों क्या है? त्रिज्या है। चारों क्या है? त्रिज्या है। तो कह रहा है कि जब ये दोनों समान है, और ये यहां से आप केंद्र, जो केंद्र पर बन रहा है, कोण जो बन रहा है, वो भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर आपको लग रहा है कि भैया इसको प्रूफ करके दिखाइए, तो देखिए हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए क्या बोला है पहला थ्योरी। चलिए हम प्रूफ कर देते हैं। इससे पहले वाले प्रूफ किए थे, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। देखो कितना सिंपल है। चलिए वृत्त का एक केंद्र ले लीजिए, ले लिए। इसके बाद पहला थ्योरी क्या बोला है? पहला वाला पॉइंट लिख लेते हैं। पहला थ्योरी क्या बोला है? सामान्य जीवा केंद्र से समदूरस्थ होता है। ठीक है, सामान्य जीवा, सामान्य जीवा ले लेते हैं। यहां से सामान्य जीवा ले लेते हैं, दो जीवा ले लेते हैं, और दोनों क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। एक जीवा हमने ये लिया, और इसी को कॉपी करके ऊपर ले लेते हैं। जोड़ने का ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना? फिक्स नहीं है कि ऊपर ही होगा, आप किधर भी खींच सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और यहां से क्या करें? त्रिज्या बना लेते हैं। यहां से ये और ये और ये। लेकिन आपको करना क्या? समदूरस्थ करना है ना, डॉट से कर लेते हैं। यहां से ये जो दूरी है, और यहां से ये दूरी, दोनों का दूरी क्या है? समान है। दिख रहा है जी? इसका नाम लिख देते हैं ए बी, और ऊपर लिख देते हैं पी क्यू, और यहाँ पर ओ है, और ये क्या है? एम है, और यहाँ पर एन है। अब क्या करें? हमने दो त्रिज्या खींचा, यहाँ से देखो ध्यान से, ये वाला और ये वाला, और फिर ये वाला और ये वाला। हमने दो त्रिज्या खींच लिया। ये एक भी से काम चल जाएगा, जरूर नहीं दो खींचना। अगर मन है तो एक उतार दो यहाँ से यहाँ तक, इसी से काम चल जाएगा, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं। यहाँ से भी काम चल जाएगा ऐसे, ठीक है। आप जानते हैं कि तरह के केंद्र से समदूरस्थ है। जब केंद्र से समदूरस्थ है तो हमने बताया था कि यहाँ से ये वाला 90 डिग्री बनेगा, ये भी क्या बनेगा? 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, हम परमाणु लिख नहीं रहे हैं कि आप लोग ये, ठीक है, बस दिखा रहे हैं कि देखो समदूरस्थ है या नहीं है। तो जो भी है माना कि वो सब लिख लीजिएगा। यहाँ पर परमाणु उठा रहा है डायरेक्ट। परमाणु में उठाना क्या है? दोनों त्रिभुज उठा लीजिए, पी ओ एन, तथा त्रिभुज ओ ओ ए एम, ओ एम उठाइए। एक चीज तो दम बराबर है, एक चीज बराबर है, पीओ, ध्यान से देखिए, ओपी, ओपी बराबर क्या है? ओए। ओपी बराबर क्या हुआ? ओए, ठीक है, एक तो बराबर हो गया, एक बराबर हो गया। ऐसे पहले वाले थ्योरी में आप लोग को देखो, इस थ्योरी में हम बताए थे, यहां पर देखिए कि अगर लंब खींचते हैं, डाला गया लंब, देखिए ध्यान से, वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब क्या करता है? समद्विभाजित करता है। यानी ये वाला दोनों पर्सन बराबर किए थे, प्रूव भी किए हैं, प्रूव भी किए हैं। तो इसको यूज करते हैं, और हम जानते हैं कि जब लंब है तो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। और ये भी पार्ट और ये भी पार्ट आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। ठीक है, इसका यूज करेंगे हम, इसका यूज करेंगे, ध्यान से देखिए कैसे। तो हम जानते हैं कि पी क्यू बराबर क्या दिया है? पी क्यू बराबर क्या दिया है? ए बी। अरे ये तो दिया है ना, सामान्य जीवा
तो पी की बराबर क्या दिया है, ए बी। ध्यान से देखिएगा, क्या आप बटा दो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते, कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब गौर से देखिए, इस बाटा के चलते क्या आप लोग को पीएम बन गया, ऊपर बन गया जी पीएम। अरे बटा दो कर सकते हैं ना, पता है क्यों? क्योंकि दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है, 2 से गुणा कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब ये आधा हो गया तो हम लिख सकते हैं पी एन चाहे क्यू एन, लिख सकते हैं, जरूरत है पी एन। हाँ पी एन है। और इधर ए बी बाटा में 2, तो ए बी बाटा में 2 को क्या लिख सकते हो, ए एम। क्या लिख सकते हो, देखो साइड एक मिल गया, ये कर्ण है, हाइपोटेनस है, ये क्या है, साइड है। एक एंगल भी आपको दिख ही रहा है कि एन बराबर क्या हो जाएगा, एम। एन बराबर क्या हो जाएगा, एम। एन बराबर एम है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री है। तो आप लोग क्या बोलेगा, आर एच एस, सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता नियम से। तो प्रूफ करके दिखा दे, नियम से क्या हो गया, नियम से, नियम से ये हुआ त्रिभुज पी ओ एन, सर्वांगसम त्रिभुज ओ ए एम, ये सर्वांगसम हो गया। अतः अतः इनकी सभी अंग आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम लिख सकते हैं ना, ओ एन बराबर ओ एम। लो प्रूफ हो गया, यही बोल रहा है, ये प्रूफ करके दिखा दिए। एक और पार्ट है, उसको भी प्रूफ कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए एक पार्ट और है, आप लोग को पहले दिखा देते हो पार्ट क्या है। कह रहे कि समान, इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। वीडियो में तो इसका साउंडे नहीं आया है, कोई बात नहीं। सामान्य जीवाएं केंद्र पर सामान्य कोण काटती है, सामान्य जीवाएं केंद्र पर क्या काटती है, सामान्य कोण काटती है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, वृत्त ले लेते हैं, याद रखिएगा थ्योरी क्या बोला है। हमने एक वृत्त लिया, ठीक है, ये वृत्त है और यहाँ पर वृत्त का केंद्र है। अब कह रहे हैं कि 2 सामान्य जीवा लीजिए, 2 समान हमने जीवा ले लिया, एक जीवा ये है और इसी को कॉपी करके एक जीवा ये ले लेते, दोनों समान है, बोला है समान है जीवा। अब क्या कीजिए, अब यहां से आप इस पर त्रिज्या खींचिए, फिर इस पर खींचिए, फिर इस पर खींचिए, फिर इस पर। बात मत कीजिए, ध्यान से देखिए, 4 हमने त्रिज्या खींच लिया। और ये मत समझिएगा सीधी रेखा है, हमने सीधी रेखा नहीं खींचा है, हालांकि सीधी रेखा ही होगा, लेकिन सीधी रेखा नहीं खींचे हैं, ठीक है ना। अब डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं भैया शीर्षाभिमुखी से ये कोण बराबर है, डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो आप लोग। इसका नाम लिख देते हैं ए और बी, इसका नाम पी और क्यू, ठीक है। और आपको पता है कि ये जो ओ है, यहां से ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है और ये भी बराबर है। अरे वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए क्या है, बराबर है। और साथ ही साथ बोला कि ये भी बराबर है, क्योंकि बोला है समान जीवा। तो देखिए, तो समान जीवा, तो यहाँ पर माना कि अगर लिखना है बढ़िया से, तो माना कि वृत्त का वृत्त का केंद्र क्या है बबुआ, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। तथा 2 समान जीवा, 2 समान जीवा, जीवा 2 समान जीवा कौन कौन है, जीवा ए बी बराबर क्या है, पी क्यू। 2 समान जीवा, 2 समान जीवा ए बी, ए बी, ए बी तथा पी क्यू है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करके दिखाना है कोण पी ओ क्यू बराबर कोण ए ओ बी। आपको सिद्ध करके दिखाना है ये चीज, कोई बात नहीं। प्रमाण उठा लेते हैं, प्रमाण उठा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। रचना भी आप लिख सकते हैं, रचना कर लीजिए, रचना आपको दिख रहा है तो रचना कर लेना चाहिए। रचना में क्या किए, ओ पी कमा ओ क्यू कमा ओ ए कमा ओ बी, 4 त्रिज्या खींचा, 4 त्रिज्या, त्रिज्या, ताकि
ठीक है, प्रमाण उठा लीजिए। प्रमाण में क्या लीजिए, दोनों त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ओ पी क्यू तथा त्रिभुज आप लीजिए दूसरा, दूसरा बताइए क्या है, ओ ए बी। दोनों में क्या क्या है आप देखिए ध्यान से। क्या आप लोग यहां पर देखिए ओ पी बराबर ओ ए लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ क्यू बराबर ओ क्यू लिख सकते हैं, ओ क्यू बराबर ओ भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, ये भी त्रिज्या है वृत्त का, और ये भी वृत्त का क्या है बबुआ, त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती है, बराबर होते हैं, इसलिए हमने बराबर ले लिया। ठीक है, और कुछ दिख रहा है? तब बिल्कुल दिख रहा है, पी क्यू और ए बी आपस में क्या है, क्योंकि बोला है ये समान जीवा, देखिए क्या बोला है, समान जीवा, इसलिए बराबर है। तो आप लोग क्या मिला, साइड 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 सर्वांग सर्वांग क्षमता नियम से क्या हो गया, त्रिभुज ओ पी क्यू सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ ए बी। अतः आप क्या लिख सकते, इसका सभी अंग आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिख सकते हैं ना, अतः कोण पी ओ क्यू यानी ये वाला कोण बराबर हो जाएगा कोण ये वाला कोण यानी ए ओ बी। यही तो प्रूव करके दिखाना था कि समान जीवा केंद्र पर समान कोण काटती है, यही प्रूव करके दिखाना है। कोई दिक्कत बताइए, कहीं कहीं पर प्रॉब्लम है जी, कहीं दोनों खत्म हो गया। अब आप लोग का थ्योरी खत्म, कुछ थ्योरम है, देखते हैं क्या थ्योरम दिया है। देखिए पहला नहीं ये भी बचा है जी, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्याएं स्पर्श रेखा पर लंब होती है। सुनो, कह रहा है कि जो वृत्त का रेडियस जो है ना वो टाइजेंट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होता है। स्पर्श का इंग्लिश होता है टाइजेंट, ठीक है। यह स्पर्श रेखा है कि इसके बारे में थोड़ा विवरण दे देते हैं। स्पर्श रेखा क्या है, वृत्त को एक बिंदु पर टच करके यानी स्पर्श करके वो रेखा जा रही है तो वह स्पर्श रेखा है। क्या है, स्पर्श रेखा। जैसे आप लोग को बताया थे, ध्यान से देखिएगा कि ये अगर सर्कल है और यहां से हमने एक रेखा ड्रा कर रहा है, देखो ऐसे हमने नहीं बन गया, मान लीजिए कि ऐसे एक रेखा ऐसे, तो बताइए ये रेखा क्या था, बताओ तो, छेदक रेखा था। लेकिन यही छेदक रेखा, ध्यान से देखिएगा, यही छेदक रेखा ऐसे घिसकते 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 सिर्फ टच करके जाए, दिख रहा है, टच कर रहा है बबुआ, एक पॉइंट पर टच कर रहा है ये। तो इस रेखा को, इस छेदक रेखा का नाम क्या बन गया, स्पर्श। क्या बन गया, स्पर्श। इंग्लिश में बोलते हैं टाइजेंट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श। स्पर्श रेखा, ये स्पर्श कर रहा है इसलिए स्पर्श रेखा, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं टाइजेंट, ठीक है, ये टाइजेंट है। और ये क्या बोला है, थ्योरी अब समझाता है। स्पर्श रेखा समझ में आ गया, वृत्त को एक पॉइंट पर स्पर्श करे तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो भैया ये क्या है, तो सुनिए अब थ्योरी क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर आप वृत्त यहां से स्पर्श रेखा पर त्रिज्या खींचते हैं तो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है बबुआ, 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा, हम इसका यूज करेंगे। कहीं बोलेगा स्पर्श रेखा, इसमें तो हमको लग रहा है कि नहीं बोलेगा, ये 10 क्लास का पार्ट है, 10 क्लास में ये थ्योरम सिद्ध करके दिखाना है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त की त्रिज्या, 5 नंबर का पूछता है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। प्रूफ तो यहाँ पर भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पर जरूरत नहीं है तो छोड़ देते हैं, 10 क्लास में अभी कर देंगे, 10 क्लास में इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो 10 क्लास का ये क्वेश्चन है, थ्योरम है, इसमें ऐसे दिखा दिया कि कहीं यूज होगा तो बना देंगे, लेकिन यूज नहीं होगा, इसका हमको नहीं लग रहा है कि यूज है। तो क्या बोला है, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, ठीक है। ये थ्योरी क्लियर होगा ना। अगर स्पर्श रेखा है, अगर त्रिज्या खींच दिए तो 100% वो क्या होगा, 90 डिग्री पर होगा। कितना डिग्री पर होगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब आप लोग का थ्योरम है, 2 थ्योरम है, देखते हैं। 2 थ्योरम है, एक ये है, कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर, लो ये तो बना दिए जी, ये तो बन गया ना, देखो अरे पीछे बना दिए हैं वो थ्योरम में, बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण काटती है, अभी तो बना है, इससे पहले नहीं बनाए थे। अरे बकलोल शब्द काहे कंफ्यूज है, देखो यहाँ पर बना है कि बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण काटती है। तो थ्योरम हम ऑलरेडी पहले ही सिद्ध कर दिए जी। तो
थ्योरम हो गया, बना लीजिएगा। अरे इससे पहले वाला नहीं बन जाए, मतलब करना क्या वही तो है, बस वहां पर थ्योरम नहीं लिखे हैं। बना दे फिर से। वो इसी में से बोला हाँ भैया, ये गधा है कुछ नहीं, वही को दिया है, देखो लिखा भी है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण काटती आंतरिक करती है, यानी काटती है, यही तो करना है। दूसरा क्या हमको लग रहा है, दूसरा भी हम प्रूफ कर दिए हैं, दोनों प्रूफ कर दिए हैं। ये भी बोला है कि वृत्त की जीवाएं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो, तो नहीं ये नहीं है। चलो हमको लग रहा है कि ये आप प्रूफ कर लीजिएगा ना। हम कर दे रहे हैं ये वाला एक, ठीक है। क्या बोला है ध्यान से देखिए, देखिए कितना आसान। नहीं चलो जी, 2-2 मिनट लगेगा, प्रूफ कर देते हैं। बहुत इजी है, बस 2 मिनट में हो जाएगा। क्या बोला है जल्दी से बताइए, सुनिए। कह रहा है कि वृत्त की बराबर जीवाएं, हमने यहां से एक जीवा ये लिया, और एक जोड़ने के ऐसा ही हो सकता है, इतना ही लेंथ का ये भी हो सकता है ऐसे। अब की बार उल्टा कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को लगे कि भैया कुछ अलग है। ये एक जीवा है और ये भी जीवा है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। हमने दो जीवा लिया, उल्टा सीधा लिए हैं, एक यहाँ पर एक केंद्र है। अब क्या कर रहे हैं, यहां से हमने त्रिज्या खींचा, यहां से हमने त्रिज्या खींच लिया, और यहां से भी हमने त्रिज्या खींच लिया, फिर यहां से त्रिज्या खींच रहे हैं, और यहां से त्रिज्या खींच रहे हैं। दिख रहा है, उससे पहले लग रहा था रेखा है, लेकिन अब रेखा नहीं ना लग रहा है जी। चलिए अब रेखा नहीं लग रहा है, तो कह रहा है कि ये जीवा जो ए बी है और पी क्यू है, आपको सिद्ध करके दिखाना है कि ये वाला कोण ये वाला कोण आपस में क्या है, बराबर है। यही सिद्ध करके दिखाना है, दिखा देते हैं। इसमें क्या है, माना कि लिखिए, माना कि सेम लिखना है, माना कि वृत्त का केंद्र, बताइए फटाफट क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। वृत्त का केंद्र क्या है बबुआ, ओ, ठीक है। तथा तथा समान जीवा समान जीवा समान जीवा ए बी कमा पी क्यू, ठीक है। समान जीवा ए बी कमा पी क्यू है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है जी, अच्छा एक काम करे क्या, इसको कोण ए का कोण 2 ले ले, नामकरण से बचने के लिए। सिद्ध करना है कोण 1 बराबर क्या, कोण 2। इससे पहले तो साबित कर दिया ना। चलिए रचना की है तो रचना लिख दीजिए, बिल्कुल की है तो रचना तो लिखना पड़ेगा। चलिए रचना लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओ ए कमा ओ बी कमा ओ पी कमा ओ क्यू, क्या अब का कमा मतलब कुछ हो त्रिज्या 4 त्रिज्या खींचा, 4 त्रिज्या, ठीक है। 4 त्रिज्या खींचा, कितना त्रिज्या खींचा है बबुआ, 4। प्रमाण बताइए जल्दी फटाफट, प्रमाण दोनों त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ओ ए बी तथा, आवाज ज्यादा आ रहा है बबुआ, ओ ए बी तथा ओ पी क्यू में देखते हैं क्या है। तो इन दोनों में देखते हैं है क्या, इन दोनों में गौर से देखिए, ओ बी, क्या ओ बी बराबर है ओ ए बराबर है जी, किसी का बराबर कीजिए, ओ क्यू का, और फिर ओ बी बराबर हो जाएगा ओ पी का, चारों तो बराबर है। क्यों बराबर है, कोई रीजन पूछेगा तो क्या बताइएगा, त्रिज्या, और ये भी क्या है, त्रिज्या, ठीक है। भगवान के दया से एक बराबर हो जाए तो है बराबर, क्या बराबर है, ए बी बराबर पी क्यू, ये भी तो बराबर है, क्योंकि बोला ही है बराबर जीवा, देखिए बराबर जीवा, ठीक है। तो साइड 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 सर्वांग क्षमता से, सर्वांग क्षमता नियम से क्या हो गया, त्रिभुज ए ओ ए बी सर्वांगसम त्रिभुज ओ पी क्यू, अतः अतः कोण 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, कोण, ये हो गया प्रूफ। बताइए, ये तो प्रूफ कर दिए थे पहले भी, फटाफट एक और देख लेते हैं इसका प्रूफिंग क्या है। इसके ठीक उल्टा है, क्या है बबुआ, उल्टा। देखिए ये हाँ उल्टा है, ठीक विलोम है,
ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि केंद्र पर कोण बराबर है, जीवा क्या है, बराबर है। तो इसमें बोला है कि कोण पर, केंद्र पर कोण बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि जीवा बराबर है। ठीक है, कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए कितना सिंपल है। चलिए वृत्त, और दो जीवा ले लेते हैं, सेम सेम जैसे वो पहले बना था वही, ऐसे हमने अब की बार जीवा लिया, ये रहा जीवा। और सेम जीवा इतना ही लेंथ का एक और ले लेते हैं, जो यहां पर बना लेते हैं ऐसे। देखिए एक जीवा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिया है, ए बी पी क्यू। अब बात मत कीजिए, दो जीवा है, एक का नाम है ए बी और एक का नाम है पी क्यू, और वृत्त का केंद्र यहां पर है, और यहां से हम त्रिज्या खींच रहे हैं। ध्यान से देखिए, यहां से हमने त्रिज्या ऐसे खींचा, चलिए गुस्सा हो गया है बेचारा ओ। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन कर रहा है, केंद्र पर समान कोण कट रहा है, कोण एक और कोण दो आपस में क्या है, बराबर है। तब को सिद्ध करके दिखाना कि ए बी बराबर क्या है, पी क्यू है। फिर से वही काम करेंगे, माना कि माना कि वृत्त का केंद्र, पता है वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। ठीक है, कोण भी दो बराबर है, कोण एक बराबर क्या है, कोण दो। अरे बोला है ना समान केंद्र पर क्या, समान कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करना है कि क्या करना है जी, ए बी बराबर पी क्यू। ए बी बराबर क्या करना है, पी क्यू। ठीक है, उठा लेते हैं, प्रमाण उठाते हैं। प्रमाण, रचना भी करना पड़ेगा, रचना लिख दीजिए। रचना, रचना में क्या है, ध्यान से देखिए। रचना में कि ये हो ओ ए कमा ओ बी कमा ओ पी कमा ओ क्यू, चार त्रिज्या खींचा, चार त्रिज्या। त्रिज्या इसलिए बता रहे हैं क्योंकि त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। प्रमाण उठाइए, बहुत ही सिंपल है। प्रमाण उठाइए, दोनों त्रिभुज उठाइए, त्रिभुज ओ ए बी तथा दूसरा उठाइए ओ पी क्यू। ठीक है, ये ऑलरेडी दिया है, कोण एक बराबर कोण दो, हमने ये ऑलरेडी दिया है। इसके बाद सुनिए, क्या ये वाला चीज इसके बराबर है, बिल्कुल है। तो लिख दीजिए ओ ए बराबर ओ पी। कोई पूछेगा कारण बताइए, क्या बताइएगा, वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, क्या ये वाला भी तो त्रिज्या है जी, ये वाला भी तो त्रिज्या है ना, तो आप लिख सकते हैं ना ओ बी, और इधर है ओ क्यू, ये भी बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि वृत्त का त्रिज्या है। देखिए साइड साइड और क्या मिला, एंगल, तो साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता से। नियम से त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ओ ए बी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ओ पी क्यू के। अतः आप क्या लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं कि इनके सभी अंग क्या हो जाएगा, बराबर। तो अतः ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी क्यू। ए बी बराबर पी क्यू, ये भी प्रूफ हो गया। बताइए इसके थ्योरम में दम है कुछ, बस थ्योरी याद रखना है, कोई दिक्कत। अब आप लोग का क्वेश्चन है 9.1 का क्वेश्चन है, कल देखेंगे। कोई समस्या जी, और यहां तक आवाज तो नहीं आया है, पता है इसका मतलब यहाँ पर साउंड आया है, लेकिन यहाँ से दिक्कत हो गया है।
ठीक है, इसको एडिट करना पड़ेगा। हो जाएगा ना जी प्रूफ? घर से उतार लीजिएगा, वीडियो से भी उतार लीजिए। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।